सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे स्वतंत्रता के 78वां वर्ष हमने पूरा किया। इसकी सभी भारतवासियों को एक बार पुनः बधाई। आज जब सुबह मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी तो मैंने बहुत सारे विषयों को उनके भाषण में समझा। आगे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर कि मैं टिप्पणी ज़रूर करूंगी, लेकिन आज जिस विषय को सबसे पहले मैं उठाना चाहती हूँ वो है नेपोटिज़म, वो भी राजनीति के क्षेत्र में। हम लोग घरों में, आपस में, दोस्तों में जब भी कोई बातचीत या चर्चा होती थी तो इस विषय को ज़रूर उठाते थे और ये टॉपिक ज़रूर बोलते थे कि राजनीति में नेपोटिज़म इतनी है कि वो किसी को आगे आने नहीं देते। इसी बात का संकेत कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में आज देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी से ही मैं अगर ये सवाल करूं कि उन्होंने जो कहा कि जो राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, युवा हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें लाना चाहिए, सभी पार्टियों में लाना चाहिए, तो सबसे पहले उन्हीं की पार्टी की बात कर ली जाए कि कितने ऐसे नेताओं को उन्होंने आगे आने का मौका दिया है जिनके पास ना तो राजनीतिक बैकग्राउंड है और न जिनके पास पैसा है। आज जो राजनीति के क्षेत्र में स्थिति बनी हुई है, खासकर चुनाव के मामले में, देखा ये जाता है कि चुनाव एक बहुत महंगी प्रक्रिया हो गई है। जो भी चुनाव लड़ता है, यदि उसके पास अथाह पैसा है तो वो अच्छे से चुनाव को लड़ सकता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो सोचे बिना ऐसा पार्टियों में वहाँ के जो सदस्यगण हैं वही ये बात कह देते हैं। मैं बहुत तो नहीं जानती राजनीतिक पार्टियों के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है और उसी अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रही हूँ, जिसका संकेत आज प्रधानमंत्री जी देना चाह रहे थे। इस विषय को उठाने के पीछे मेरा मकसद भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार को जब आप रोकने की बात करते हैं तो सबसे पहले यहीं से उसकी शुरुआत करनी होगी। राजनीति में चुनाव जैसे ही महंगा होता जाएगा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था और तब उनकी बात भी मुझे जायज़ लगी थी। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत देने का प्रयास किया इस क्षेत्र में, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात, अपनी भी बात कहनी चाहिए। पता नहीं मेरी बात कितनी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है, तो मैं उसी अधिकार का प्रयोग कर रही हूँ। राजनीति के क्षेत्र में सच में यदि ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा, सभी पार्टियां अगर बिना पैसा लिए टिकट देने का प्रयास करेंगी, तो हो सकता है कि उनके पास अच्छे नेताओं की सूची मिल सके, अच्छे कार्यकर्ताओं की सूची मिल सके और अच्छे लोग उसमें शामिल हों जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के प्रति समर्पित होकर करना चाहते हैं और राजनीति का स्तर भी सुधर सकेगा। भ्रष्टाचार को मैं जब कह रही थी तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप चुनाव ही महंगी प्रक्रिया से जीतेंगे तो आप किसी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे कर पाएंगे? ये बहुत सोचने वाला प्रश्न है। आज की जनता भी इस विषय में जागरूक इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने मत के महत्व को एक किनारे करके
आर्थिक महत्व को देखती है और एक बार में वो जो उसे मिल रहा है उसको ले लेना चाहती है, और बाद में जो होता है वो जग जाहिर है। उसके विषय में मैं ना ही कहूँ तो अच्छा है। तो जनता को भी ये जागरूक होने की ज़रूरत है। जनता को भी ये जानना समझना होगा कि हमें ऐसा नेता बिल्कुल नहीं चुनना जो पैसे के बल पे आना चाहता है, और पार्टियों को भी ये तय करना होगा कि हमें किस तरह के प्रतिनिधियों को लाना है, कैसे इस चुनाव की महंगी प्रक्रिया को ख़त्म करना है, कैसे अच्छे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना है, कैसे देश के प्रति थोड़ी सी वफादारी निभानी है। आज की राजनीति शायद लोगों को बहुत बुरी लगेगी कहने में, सुनने में, कि बहुत स्तरहीन हो गई है। किसी भी पार्टी में देखिए तो उनमें वो नैतिकता का स्तर इतना गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि उन्हें हर चीज़ पैसा दिखाई देता है। शक्ति आ जाती है तो वैसे ही वो किसी को नहीं समझते। तो प्रधानमंत्री जी की इस बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए और पार्टियों को भी अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने देशवासियों से भी ये कहना चाहूँगी कि वो अपना प्रतिनिधि मुद्दों के आधार पर चुने, ना कि जाति, धर्म, पैसा और किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के आधार पर चुने। उम्मीद है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो भी कमेंट करिए, सहमत हैं तो भी कमेंट करिए। मुझे ये पता चले कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ गलत।